दोस्तों, आज हम बॉलीवुड की उस अदाकारा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी खूबसूरती, मासूमियत और अदाकारी ने करोड़ों दिलों पर राज किया। वो अभिनेत्री जिसने अपने समय में सिनेमा के पर्दे पर धूम मचाई और आज भी वो नाम दिलों में जिंदा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सायरा बानो की। उनकी जिंदगी की कहानी में है रोमांच, खुशी, दर्द और सस्पेंस। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आज हम जानेंगे सायरा बानो की जिंदगी के अनकहे किस्से और दिलचस्प तथ्य। जन्म और परिवार। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सायरा बानो के जन्म की। सायरा बानो का जन्म 23 अगस्त 1944 को हुआ था। वो एक फिल्मी परिवार में जन्मी थी। उनकी माँ थी नसीम बानो, जिन्हें भारतीय सिनेमा की पहली ब्यूटी क्वीन कहा जाता था, यानी कि सायरा बानो के खून में ही एक्टिंग थी। उनका फिल्मी सफर जैसे किस्मत में लिखा हुआ था। अब आते हैं सायरा जी के फिल्मी करियर की शुरुआत पर। सायरा बानो ने महज 17 साल की उम्र में 1961 में फिल्म जंगली से डेब्यू किया। दोस्तों, सोचिए, इतनी उम्र में इतनी बड़ी फिल्म शम्मी कपूर के साथ। उनका याहू वाला गाना आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। यह फिल्म सुपरहिट हुई और सायरा बानो रातों रात स्टार बन गई। पड़ोसन मूवी तो लगभग सभी ने देखी होगी और उसकी कॉमिक टाइमिंग भी। सायरा बानो को हम उनकी फिल्मों में खूबसूरती के साथ साथ उनकी शानदार कॉमिक टाइमिंग के लिए भी याद करते हैं। दोस्तों, कौन भूल सकता है 1968 की फिल्म पड़ोसन। इस फिल्म में सायरा बानो ने अपने मजेदार अंदाज से सबका दिल जीत लिया था। मेरे सामने वाली खिड़की में गाने ने उन्हें एक नए अंदाज में पेश किया और फिल्म का हर सीन आज भी क्लासिक है। दिलीप कुमार से शादी। अब जनाब, अब बात सायरा बानो की हो रही है तो दिलीप साहब का जिक्र तो होगा ही। सायरा जी ने दिलीप कुमार को हमेशा से अपना आइडियल माना और फिर किस्मत ने ऐसा खेल खेला। 1966 में सायरा बानो और दिलीप कुमार की शादी हो गई। दोस्तों, ये शादी उस दौर की सबसे चर्चित और खूबसूरत शादियों में से एक थी। दिलीप साहब और सायरा जी की जोड़ी को देखकर लगता था कि जैसे उन्हें ऊपर वाले ने एक दूसरे के लिए ही बनाया हो। फिल्मी करियर के शिखर पर सायरा बानो ने 60 और 70 के दशक में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। पूरब और पश्चिम, विक्टोरिया नंबर 203, सगीना जैसी फिल्मों ने उनकी फिल्मी करियर को शिखर पर पहुंचा दिया। उस दौर में सायरा बानो का नाम टॉप की अभिनेत्रियों में लिया जाता था। उनकी हर फिल्म में उनका एक अलग अंदाज और नई ऊर्जा दिखाई देती थी। दोस्तों, जैसे हर कहानी में खुशी और दर्द होता है, वैसे ही सायरा बानो की जिंदगी में भी दर्द भरे लम्हे आए। शादी के बाद उनका और दिलीप कुमार का सबसे बड़ा सपना था माता पिता बनना, लेकिन अफसोस यह सपना कभी पूरा ही नहीं हो पाया। उन्होंने कभी अपने इस दर्द को दुनिया के सामने जाहिर नहीं किया, लेकिन ये कमी उनकी जिंदगी में हमेशा बनी रही। दिलीप कुमार की बीमारी। समय के साथ दिलीप साहब की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें उम्र से जुड़ी कई बीमारियों ने घेर लिया, लेकिन दोस्तों, सायरा जी ने हमेशा दिलीप साहब का ख्याल रखा। वो उनकी देखभाल में पूरी तरह से जुट गई। सायरा बानो ने अपने प्यार और समर्पण से साबित किया कि असली प्यार वही होता है जो हर मुश्किल घड़ी में साथ निभाए। दिलीप कुमार का निधन। दोस्तों, वो दिल दहलाने वाला दिन आया 7 जुलाई 2021 को, जब सायरा बानो के जीवन का सबसे बड़ा सहारा दिलीप कुमार उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। ये वो पल था जिसने सायरा जी की दुनिया को बदल कर रख दिया। उन्होंने अपने पति को खो दिया, लेकिन उनके प्रति उनका प्यार और सम्मान आज भी जिंदा है। फिल्मों से दूरी और समाज सेवा। दिलीप साहब के निधन के बाद सायरा बानो ने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया और समाज सेवा में जुट गई। उन्होंने कई चैरिटेबल कार्य किए और दिलीप कुमार की विरासत को संभालते हुए लोगों की मदद करने का काम किया। दोस्तों, ये बताता है कि सायरा जी सिर्फ पर्दे की अदाकारा नहीं, बल्कि असल जिंदगी की भी हीरोइन है। दिलीप कुमार की यादों को जिंदा रखा। सायरा जी ने दिलीप साहब की यादों को हमेशा जिंदा रखा। वो हर खास मौके पर दिलीप कुमार की बातें करती है, उनकी यादों को शेयर करती है। उनके लिए दिलीप साहब अब भी उनके दिल में जिंदा है और उनके बिना भी उन्होंने अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। दिलीप सायरा की लव स्टोरी। दोस्तों, सायरा और दिलीप साहब की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। सायरा जी ने हमेशा दिलीप साहब से उम्र में बड़े होने के बावजूद उन्हें पसंद किया। उनकी शादी एक मिसाल है कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। दोनों का प्यार इतना गहरा था कि लोगों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। एक्टिंग में मासूमियत। सायरा बानो की फिल्मों में जो मासूमियत और उनकी अदाकारी का
अंदाज था वो आज के समय में भी याद किया जाता है। उनकी आंखों में वो जादू था जो हर किसी को बांध लेता था। उनकी अदाकारी में वो सादगी थी जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। सायरा बानो को फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सम्मान मिला। हर बड़ा सितारा उनकी अदाकारी और उनकी खूबसूरती का दीवाना था, चाहे वो शम्मी कपूर हो, राजेश खन्ना हो या फिर दिलीप कुमार। हर किसी के साथ उन्होंने बेहतरीन काम किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई। दिलीप कुमार के बिना जिंदगी, दिलीप कुमार के बिना जीना सायरा बानो के लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को नए सिरे से संवारने की कोशिश की। आज भी वो दिलीप साहब की यादों में खोई रहती है, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और आगे बढ़ने की कोशिश की। सायरा बानो आज भी अपने फैंस से सोशल मीडिया के जरिए जुड़ी रहती है। वे अपनी जिंदगी के पलों को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करती हैं और फैंस से मिले प्यार को दिल से स्वीकार करती हैं। तो दोस्तों, यह थी सायरा बानो की जिंदगी की कहानी, जिसमें था रोमांच, दुख और प्यार। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कैसे भी हों, इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं सायरा बानो की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी मजेदार फैक्ट्स के साथ, किसी और हस्ती के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।